चीन में एक नया वायरस एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसके जो फैलने की खबरें हैं वो आज के दिन में बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं। तो ये जो वायरस है वो नॉर्मली सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा कर देता है, लेकिन क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? भारत के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि घबराने की बजाय सही सावधानियां बरतें और सुरक्षित रहें। तो चलिए जानते हैं इस वायरस के बारे में डिटेल से और हमें क्या करना चाहिए, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चीन में एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के फैलने के बारे में हाल ही में जो खबरें आई हैं उनमें डर का माहौल बन गया है, लेकिन भारत के एक प्रोमिनेंट हेल्थ ऑफिशियल जो हैं उन्होंने इसके ऊपर चिंता न करने की सलाह दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डीजीएचएस यानी कि जो डॉक्टर अतुल गोयल हैं, उन्होंने लोगों से ये कहा है कि जो जनरल प्रिकॉशंस हैं यानी कि जो सामान्य सावधानियां हैं वो बरतें, जो सारी की सारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने के लिए ली जाती हैं। यानी कि ऐसी सामान्य सावधानियां बरतें जो कि सांस से संबंधित जो भी संक्रमण हो जाते हैं, जो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनसे बचने के लिए ली जाती हैं। तो ऐसी जनरल प्रिकॉशंस लीजिए। उनका ये कहना था कि इस टाइम पर इस सिचुएशन में कोई खास चिंता की बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एचएमपीवी के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए इसका बचाव ही इसे फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तो डॉक्टर गोयल जो हैं उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि ये वायरस नॉर्मली सर्दी जुकाम के जैसे ही है। ये स्पेशली बुजुर्गों में और बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। तो एचएमपीवी के बारे में जो भी खबरें सामने आ रही हैं उन्हें लेकर डॉक्टर गोयल ने ये कहा कि हमने देश में होने वाले सारे के सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी कि जो भी सांस से संबंधित इन्फेक्शंस होते हैं, सांस से संबंधित जो भी संक्रमण होते हैं, उनका डेटा एनालाइज किया और दिसंबर 2024 में कोई बड़ी संख्या में मामलों की जो सूचना है वो नहीं मिली है। इसके अलावा डॉक्टर गोयल ने यह भी कहा है कि सर्दियों के मौसम में सांस से संबंधित जो भी संक्रमण हो जाते हैं तो उनमें वृद्धि होती है और इसके लिए हॉस्पिटल्स में पहले से ही जरूरी सप्लाईज और जो भी बेड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि जब भी कोई भी खांसी हो जाए या फिर कुछ भी जुकाम हो जाए तो उसे दूसरों से दूर रखें ताकि संक्रमण ना फैले या फिर जो इन्फेक्शन है वो दूसरे पर्सन को ना फैले। साथ ही खांसते समय और जो छींकते समय रुमाल भी रखिए या फिर टॉवल रख सकते हैं और नॉर्मल सर्दी खांसी की दवाइयां लीजिए। इस तरीके से सावधानियां अपना कर आप और हम इस वायरस से निपट सकते हैं। द नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी जो है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है, तो इसने सांस से संबंधित और जो सीजनल फ्लू होते हैं ऐसे मामलों के ऊपर लगातार निगरानी कर रहा है और इंटरनेशनल एजेंसी से संपर्क में है। चीन में इस नए सांस से फैलने वाली जो भी बीमारी है उसने दुनिया भर में एक और कोविड जैसी सिचुएशन को जन्म दिया है। मंगलवार को चीन ने यह दावा किया है कि उसने कोविड-19 के बारे में भी सारी की सारी जानकारी बिना किसी छुपाव के शेयर की है। जबकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि डब्ल्यूएचओ है, उसने चीन से और ज्यादा डेटा और ज्यादा जानकारी देने की अपील की है ताकि इस बीमारी की जो भी उत्पत्ति है, इस बीमारी का जो भी ओरिजिन है, उसकी स्टडी की जा सके। कोविड-19 सबसे पहले दिसंबर 2020 में चीन के वुहान शहर से सामने आया था और इसने लाखों लोगों की जान भी ले ली थी। जो भी देशों की अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्थाओं को इसने नुकसान पहुंचाया और हेल्थ केयर सिस्टम्स को बहुत ज्यादा दबाव में डाल दिया था। अब डब्ल्यूएचओ ने सोमवार को एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ये एक मोरल है और साइंटिफिक नेसेसिटी है, यानी कि ये एक मोरल है यानी कि नैतिक है और वैज्ञानिक जरूरत है कि चीन जो है वो और ज्यादा जानकारी शेयर करना चाहिए ताकि हम पहले से ही इसके ऊपर सावधानियां बरत सकें या फिर इसके ऊपर एक्शन ले सकें या फिर अपने देश में इसको फैलने से बचा सकें। चीन ने अपनी ट्रांसपेरेंसी का बचाव करते हुए ये कहा कि उसने जो भी ग्लोबल ओरिजिन ट्रेसिंग रिसर्च है इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। अब सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि चीन से और ज्यादा जानकारी मिलने के बाद सिचुएशन में कोई भी बदलाव आएगा या फिर हमें भारत में इस वायरस को लेकर ज्यादा से ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है? अगर हम एचएमपीवी की बात करें तो ये एक कॉमन सी रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कि ये एक सामान्य सांस का वायरस है, लेकिन हमें खास ध्यान ये रखना जरूरी है कि हमें ये जो वायरस है ये कभी कभी गंभीर भी हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जैसे कि बच्चे हो गए या फिर जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर वो लोग की जो हेल्थ है वो पहले से ही ठीक नहीं है। इसलिए हम नॉर्मल सर्दी खांसी के लक्षणों के बारे में बात
करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए इसके जो लक्षण होंगे उन सारे लक्षणों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसकी चपेट में आ गए तो हो सकता है कि ये और ज्यादा फैल जाए हमारे देश में, आसपास के लोगों में। तो इसका शुरू से ही कंट्रोल किया जाना चाहिए या फिर इसको शुरू से ही सावधानी बरतनी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी को खांसी है, किसी को जुकाम भी है या फिर कोई हल्का फुल्का बुखार भी है या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि इसको वहीं से वहीं रोका जा सके। दूसरी बात यह है कि इस वायरस के इलाज के लिए फिलहाल कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा इससे बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। हालांकि हम सभी को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जैसे सर्दियों के मौसम में आमतौर पर सांस से संबंधित जो भी इन्फेक्शन होता है या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ऐसे संक्रमण बढ़ जाते हैं, वैसे ही HMPV भी एक कॉमन सा वायरस है जो इस मौसम में ज्यादा एक्टिव हो जाता है और इसीलिए हमें इसके फैलने से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। तो मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर और आगे जाकर इस तरीके की जो भी सांस से संबंधित इन्फेक्शंस होते हैं, सांस से संबंधित जो भी संक्रमण होते हैं, उनका प्रभाव हमारी हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर बढ़ सकता है? अगर हाँ तो हमें इसके लिए और ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फाइनली हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चीन के कोविड-19 के जो भी एक्सपीरियंस था उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब पहली बार कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया था या फिर कोविड-19 ने पूरी दुनिया को घेर लिया था तो सारे के सारे देशों के पास इस वायरस के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि इस तरीके के जो भी संक्रमण होते हैं, इस तरीके के जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, इनसे निपटने के लिए जल्दी जानकारी या फिर जो भी सही प्रिकॉशंस होते हैं, सही सावधानियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके अलावा जब बात आती है जानकारी की तो WHO ने बार बार चीन से ये अपील की है कि वो और ज्यादा डेटा प्रदान करे ताकि ग्लोबल लेवल पर इस वायरस की स्टडी की जा सके। ये पूरी सिचुएशन उस समय की याद दिलाती है जब कोविड-19 पहली बार सामने आया था और चीन ने शुरू में ही इसे लेकर कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो इस बार हमें और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और भी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, और भी ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है और ये सुनिश्चित करना है कि हम समय रहते ही सही कदम उठा सकें। तो आप मुझे बताइए कि जो WHO है और जो दूसरे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर इस वायरस के बारे में और ज्यादा जानकारी शेयर करनी चाहिए या फिर नहीं? आपका जो कुछ भी मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।